अबे ओए, अंगूरी एडवोकेट नाम है मेरा, और इतनी बेरहमी से इस औरत को क्यों मार रहा है तू? बता दे रहा मुझे। ओए, अंगूरी है खजूरी, मेरी बीवी है मेरी, हाँ? और ये हमारे आपस का मामला है, तू के बीच में टांग अड़ा रही है। अबे सुन, अंगूरी की एक ही आदत है, जब तक मामला घर के अंदर होता है ना, अंगूरी टांग नहीं अड़ाती, और जैसे ही मामला सार्वजनिक बन जाता है ना, वो मामला अंगूरी के अंडर में आ जाता है, और उस गुनहगार को अंगूरी ऐसा सबक सिखाती है कि जिंदगी भर तक याद रखता है वो। समझा तू? हे अंगूरी, ये हमारा घरेलू मामला है, समझी? अब पत्नी है मेरी, मेरा कहना नहीं मान रही थी, इसलिए इसकी सेवा कर रहा हूँ। दीदी, ये इंसान जैसा दिखने वाला शख्स इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। खुद तो कुछ काम करता नहीं और मुझसे जबरदस्ती जॉब करवाता है। और अगर मैं गलती से थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, मुझे बेल्ट से मारता है। अच्छा, ऐसे करता है? नाम क्या है तेरा? बेटा खड़ी हो तू। राजन नाम है मेरा, क्या कर लेगी? हाँ, और जो ये मुझसे मार खा के रो रही है ना, इसका नाम भी बता देता हूँ, मुस्कान नाम है इसका। बोल क्या करेगी? तभी तो तूने इसकी सारी मुस्कुराहट छीन ली मार मार के। मुस्कान सिर्फ नाम की रह गई अब ये। बेटा बता, सब कुछ सच सच बता। अरे अंगूरी एडवोकेट तेरे साथ है, इस इंसान को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि धाराएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन सजा कभी खत्म नहीं होगी इसकी। बता, तू सब कुछ सच सच बता। दीदी, शादी के 2 साल तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए। मैंने इन्हें बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। और फिर जब मैंने घर से कदम बाहर रखा तो इस आदमी को वो भी मंजूर नहीं था, और जब मैं घर लेट आती थी तो इस इंसान की गंदी गंदी गालियां, बेल्ट से पिटना, वो सब मैंने सहा। अब आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करूं? बेटा, कमजोर इंसानों का दुनिया भी फायदा उठाती है, लेकिन हमें उनका डट के सामना करना चाहिए। वो कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया। बस यहाँ ज्यादा ज्ञान मत पेल, समझी? और तू कैसे अपनी राम कहानी सुना रही है? बेल्ट की मार भूल गई क्या? बेटा जरा साइड हो। राजन नाम है ना तेरा? देख मेरे इस क्यूट से चेहरे को, और इस क्यूट से चेहरे के पीछे एक खूंखार दिमाग और खूंखार चेहरा छिपा है। जो कोई मेरे कानून के भाषा नहीं समझता ना, उसे मैं हिंदुस्तान की सारी भाषाएं समझाना जानती हूँ। पॉली, हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं हैं? दीदी 22। बता, कौन सी भाषा में समझेगा तू? अरे क्या है ये? क्या चाहती हो तुम? अरे सिर्फ औरत को इंसाफ देना चाहती हूँ मैं। इंसाफ दिलाओगी? अरे क्या मर्दों ने ठेका उठा रखा है औरतों का? क्या औरतें काम नहीं कर सकती? क्या औरतें नौकरी नहीं कर सकती? दीदी, अब किस जाहिल इंसान को समझा रही हैं? अरे चुप रहे बेटा। कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन उनका पति उनको सपोर्ट करने वाला भी तो होना चाहिए ना कि एक औरत पर हाथ उठाने वाला। अरे जो आदमी एक अपनी औरत पर हाथ उठाता है ना, वो मर्द नहीं नामर्द कहलाता है। देख इस औरत को, अरे जब ये शादी होकर तेरे घर आई होगी ना, इसने बड़े सपने देखे होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि तू इस पर हाथ उठाएगा या तू इससे नौकरी कराएगा। कभी नहीं सोचा होगा इसने ऐसा। दीदी, मुझे नौकरी करने से कोई परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी है इस आदमी की गंदी सोच से। आपको पता है, ये हर वक्त मेरी जासूसी में लगा रहता है, और अगर कभी रात को मेरे फोन पे फोन आता है तो कहता है कि स्पीकर पे करके बात करो। दीदी मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। कभी कभी मन करता है कि जहर खाकर आत्महत्या कर लूं। नहीं बेटा, जहर खाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं इसके दिमाग में जो शक के कीड़े हैं ना, उनको मारना चाहती हूँ। अरे नारी उत्पीड़न का ऐसा केस लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा तू। और सुन जरा, अगर इस औरत की जगह तेरी बहन होती और तेरी बहन का पति उससे ऐसा सलूक कर रहा होता, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ रहता क्या तू? कुछ ना करता क्या?
अगर मैं उस औरत को कोर्ट में ले गई ना और तेरे खिलाफ केस फाइल करा दी, एड़ा खिंचवाता रह जाएगा तू, लेकिन केस खत्म नहीं होगा। अभी भी समय है, माफी मांग इससे, माफी मांग। मुझे माफ कर दो मुस्कान। अंकुरी जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अंकुरी जी शायद मैं कई समय से काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा दिमाग शायद शैतान का दिमाग बन गया था, जो मैंने इस पर शक किया। अंकुरी जी अब मैं खुद नौकरी करूंगा और इससे कभी ऐसा कोई काम नहीं कराऊंगा। अब मैं इसको अपने घर पे रखूंगा। मुझे माफ कर दो अंकुरी जी। अरे राजन, पत्नी को घर में रखा जाता है तभी उसे घरवाली कहते हैं। घरवाली को बाहर वाली बनाकर ना उसका अपमान मत कर। ठीक है अंकुरी जी। और हाँ बेटा मुस्कान, अगर तुझे कभी भी कोई दिक्कत हो ना, अंगूरी एडवोकेट का ऑफिस पास ही में है, देख लूंगी मैं इसको। अगर कुछ भी ज्यादा बोलता है तो दोबारा। थैंक यू दीदी। पॉली